सभी का स्वागत है। चलिए सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत खास है। श्री कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप, आस्था और कर्म की कहानी। हम अक्सर सुनते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल देता है। बस उसी गहरी बात को आज हम डिकोड करेंगे। आज हम समझेंगे कि भारी मुश्किलों के बीच इंसान की मेहनत और ईश्वर पर उसका विश्वास, ये दोनों चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब है कि बस चुटकी बजाई और सब ठीक हो गया, लेकिन सच तो कुछ और ही है। तो चलिए देखते हैं कि जब ईश्वरीय कृपा और हमारी अपनी मेहनत आपस में मिलते हैं तो कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भगवान खुद उसका सहारा बनते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे कई लोगों ने जिया है। अब इस चमत्कार की पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम एक रियल लाइफ सिचुएशन का विश्लेषण करेंगे। हम बात करेंगे नेहा नाम की एक युवा लड़की की। नेहा की कहानी के जरिए हम समझेंगे कि मनोवैज्ञानिक तौर पर यह सब कैसे काम करता है। तो कहानी का पहला चरण है दर्द भरी शुरुआत। एक ऐसा दौर जब नेहा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। पढ़ाई में वो बहुत होशियार थी और अपनी जिंदगी से उसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हम प्लान कुछ और करते हैं और असलियत कुछ और ही निकलती है। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत पूरी तरह से उससे रूठ गई हो। जरा देखिए कि हालात कैसे बद से बदतर होते गए। सबसे पहले उसे बार बार परीक्षाओं में असफलता मिलने लगी और ये किसी का भी कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए काफी है ना। फिर इसकी ठीक बाद घर में बहुत ही गंभीर आर्थिक समस्याएं आ गईं और आखिर में जब इंसान को इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब दोस्तों ने भी दूरी बना ली। मतलब एक के बाद एक ऐसी चोटें लगी जिन्होंने धीरे धीरे नेहा को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। और फिर आता है सबसे मुश्किल समय। यहां से हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। एक आम स्ट्रगल एक बहुत ही गहरे और डरावने संकट में बदल जाता है। हुआ कुछ यूं कि अचानक नेहा के पिता बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए और इसके चलते रातों रात पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ उसके अकेले कंधों पर आ गिरा। घर में पैसे के नाम पर कुछ नहीं था। कोई ऐसा सहारा नहीं बचा था जिससे मदद मांगी जा सके। उम्मीद तो जैसे पूरी तरह से जीरो हो चुकी थी। अब ऐसे में कोई क्या करे। उस रात अपनी सारी उम्मीद हार चुकी नेहा फूट फूट कर रोई। उसने बस इतना कहा, भगवान अगर आप हो तो मेरी मदद करो। ये किसी इंसान की सबसे गहरी और सबसे हताश पुकार थी। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सवेरा होने वाला होता है। यहीं से शुरू होता है कृष्ण का संकेत। अब ये कोई आसमान से होने वाला जादू नहीं था। इस अलौकिक सहायता की शुरुआत हुई एक बहुत ही शांत और अद्भुत सपने से। उसी रात नेहा को सपने में बांसुरी की एक बहुत ही मीठी सी आवाज सुनाई दी और फिर सामने आए मुस्कुराते हुए बालकृष्ण। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, डर मत, मैं हूं ना। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं था। ये एक ऐसा जबरदस्त साइकोलॉजिकल शिफ्ट था जिसने नेहा के मन से डर को जड़ से उखाड़ फेंका। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे एक अजीब सी बहुत गहरी शांति महसूस हो रही थी और यही मानसिक शांति वो मजबूत नींव बनी जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकने वाली थी। और ये जो नई ऊर्जा थी, ये हमें कहानी के अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, विश्वास और कर्म। नेहा जब पास के मंदिर गई तो वहां महसूस की गई शांति सिर्फ एक फीलिंग तक सीमित नहीं रही। उसने वहां पूरे दिल से तय किया कि अब वो हार नहीं मानेगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं था दोस्तों, बल्कि ये उस नई ऊर्जा का एक अटल इरादे में बदलना था। यहीं से आस्था और हमारी अपनी मेहनत का असली कनेक्शन शुरू होता है। क्योंकि देखिए, दैवीय मदद भी तभी काम करती है जब इंसान खुद मेहनत करे। सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठने और प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। नेहा ने बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए। सबसे पहले उसने तुरंत घर से ही ऑनलाइन काम खोजना शुरू किया। दूसरा, उसने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी, तमाम मुश्किलों के बावजूद उसे जारी रखा। और तीसरा, अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए उसने रोज श्री कृष्ण से प्रार्थना की। ये एक परफेक्ट बैलेंस था, जहां इंसान अपना पूरा कर्म कर रहा है और नतीजे के लिए ईश्वर पर पूरा भरोसा रख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस लगातार की गई मेहनत और अटूट विश्वास का नतीजा क्या निकला। ये हमारे विश्लेषण का चमत्कार और संदेश वाला हिस्सा है। यहाँ हम देखेंगे कि नेहा की जिंदगी ट्रैक पर वापस कैसे आई।
ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात कोई जादू की छड़ी घूमी और सब बदल गया, बल्कि चीजें धीरे धीरे लेकिन बहुत ही ठोस तरीके से सही दिशा में बढ़ने लगी। उस कड़ी मेहनत का फल मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले उसे एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसके बाद एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो गई, जिसने घर के उस भयानक आर्थिक संकट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसके पिता का सही से और पूरा इलाज हो सका। यही वो चमत्कार था जो सच में घटित हो रहा था। लेकिन याद रखिए, इसके पीछे उस निरंतर संघर्ष और उस मेहनत का हाथ था जिसे ईश्वर ने बस एक नई दिशा दे दी थी। हम लोग अक्सर चमत्कार किसे मानते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस कोई जादू होगा और सारी दिक्कतें चुटकियों में गायब हो जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण का चमत्कार वास्तव में क्या था? वो समस्याओं को जादुई तरीके से गायब करना नहीं था, बल्कि इंसान को वो हिम्मत, वो धैर्य और वो सही रास्ता दिखाना था, ताकि वो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सकें। जब सच्चे दिल से पुकारा जाता है ना, तो ईश्वर आते जरूर हैं। कभी एक अच्छे दोस्त की तरह जो हिम्मत बंधाता है, तो कभी एक मार्गदर्शक की तरह जो सही रास्ता दिखाता है। और जब कोई इंसान गिरकर फिर से उठ खड़े होने की इस ताकत को समझ लेता है, इस विचारधारा से जुड़ जाता है, तो वो अक्सर अपने इस गहरे विश्वास को जताने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन असीम ऊर्जा वाले वाक्य का इस्तेमाल करता है, राधे राधे। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना है कि ईश्वर हर पल साथ है, बस हमें पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते रहना है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना बनता है। क्या सच्चा ईश्वरीय हस्तक्षेप सिर्फ हमारी समस्याओं को अपने आप हल कर देता है, या फिर वो इंसान को उन्हें खुद सुलझाने की ताकत और हिम्मत देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें आस्था और कर्म के असली मतलब को समझने पर मजबूर कर देता है। मुश्किल समय में धैर्य, लगातार की गई मेहनत और एक अटूट विश्वास, यही वो चीजें हैं जो सबसे बड़े चमत्कारों की नींव रखती हैं। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।